नमस्कार। जितेंद्र अहनपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ऑनलाइन यूट्यूब क्लास स्टार्ट की है अपन ने। स्टूडेंट्स, आज अपना पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। राजस्थान में पशु मेले। स्टूडेंट्स, पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं और यह कब कब आयोजित होते हैं, इसका मतलब महीने की तिथियां पूछी जाती है। इसके क्वेश्चन हर बार अपने को लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं जनरली जैसे कोई भी महीना होता है, जैसे अपन बात करते हैं चैत्र महीने में या कोई भी महीना हो, उसमें पहले कृष्ण पक्ष आता है और सेकंड आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें एकम से शुरू होकर के और 15 तक, जो कृष्ण पक्ष में 15वां दिन होगा उसे अमावस्या कहा जाएगा, उसे अमावस्या कहा जाएगा। और जो शुक्ल पक्ष है, इसमें 1 से लेकर के और 15 तक, इसमें जो शुक्ल पक्ष में जो 15 तारीख होगी या 15वां दिन होगा उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तो अपने को सबसे पहले महीने के अंदर, हिंदू महीनों के अंदर सबसे पहले ये हिंदू महीने और उसमें जो ये पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहले कृष्ण पक्ष आता है और फिर आता है शुक्ल पक्ष। तो ये अमावस्या जो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है और जो शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सामान्य चीज है जो आप सभी को पता ही होगा। अब अपन आते हैं राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। स्टूडेंट्स, राजस्थान के अंदर एक राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग अजमेर में स्थित है। राजस्व विभाग अजमेर में स्थित है और राजस्व विभाग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना का आयोजन करवाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना का आयोजन करवाया जाता है। हाल ही साथियों, वर्तमान में 19वीं पशु गणना हुई है, जिसके आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जब अजमेर शब्द आ गया है तो अक्सर आपको क्लास में भी बताता हूं और यहाँ पे भी, ये राजस्थान के ऐसे दो ऐसे जिले हैं जो 2 भागों में विभक्त है। 2 भागों में मतलब उसके 2 टुकड़े हो रखे हैं। एक है अजमेर, ठीक। तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। और साथियों, आपको पता ही है, अक्सर दिल टूट ही जाता है, तो इसका मतलब है कि अजमेर है और वो 2 भागों में विभक्त है और इसका टूटा हुआ भाग रावली टोडगढ़ या टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है अजमेर, और अजमेर का टूटा हुआ भाग टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, और सेकंड ऐसा जिला जो टूटा हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ है। साथियों, ये लिखा हुआ तोड़ का मतलब टूटा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो 2 भागों में विभक्त है। तो ये अजमेर है। मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भाई दिल है वो टूट जाता है, तो एक तो अजमेर है, ये टूट गया और टूट करके टोडगढ़। और यहाँ पे आपको याद रहे, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी राजस्थान में स्थित है, जो अजमेर जिले के अंडर में।
साथियों ये है सेकंड जिला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, और इसका टूटा हुआ भाग भैंसलोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ और चित्तौड़ का टूटा हुआ भाग भैंसलोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो स्टूडेंट्स, अपनी बात हुई राजस्थान में प्रमुख पशु मेले, और उन पशु मेलों का आयोजन, प्रमुख जो पशु मेले है उसका सरकार के द्वारा आयोजन करवाया जाता है, राजस्थान सरकार के द्वारा। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा पशु गणना का आयोजन करवाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ रोचक ट्रिकों के साथ में आपको याद करवाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा यहाँ पे जो भी चीज बताई जाएगी वो आपको परफेक्टली याद हो जाएगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपन लेते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। स्टूडेंट्स, मल्लीनाथ पशु मेला है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है, इसमें क्या है कि लूणी नदी के किनारे और ये पशु मेला आयोजित होता है। बाड़मेर को मालानी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मालानी शब्द राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पे ही पड़ा है। स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इसकी ट्रिक ये है, 1 2 3 4 और 5 लाइन खींचनी है। स्टूडेंट्स, एक ये और सेकंड गोला और थर्ड गोला, इस हिसाब से कर सकते हो। ये 1 1 1 1 और 1। स्टूडेंट्स, 1 और 1 होते हैं 11, और 1 और 1 11, और ये स्टूडेंट्स फर्स्ट का मतलब है पहला महीना, और पहला महीना कौन सा है? चैत्र महीना। और चैत्र महीने में मैंने आपको जैसा कि बताया, पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष। वैसे सभी महीनों में पहले कृष्ण पक्ष के 15 दिन और फिर शुक्ल पक्ष के 15 दिन चलते हैं। इसका 15वां दिन अमावस्या, और इसका शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है चैत्र महीना, और चैत्र महीने 1 का मतलब चैत्र महीना, 11 का मतलब है 11, और ये है 11, इसका मतलब भी 11। अब देखो, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको यदि याद नहीं हो, आपको यदि कभी ये मल्लीनाथ पशु मेला आ जाए तो आपको सामने याद करना है। इसका मतलब अंगूठा अलग है, 2 अंगुलियां और 2 अंगुलियां। चैत्र महीना और एकादशी से एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी, आपका इस मल्लीनाथ पशु मेले का आंसर यही है, कब से कब तक लगता है। संभवतः आपको यह ट्रिक समझ में आई होगी और याद हो गया होगा। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। सेकंड पशु मेला अपन देखते हैं, सर्वाधिक पशु मेले स्टूडेंट्स नागौर के अंदर आयोजित होते हैं, और अपन देखते हैं जाट समाज के कुल देवता वीर तेजा जी पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला। स्टूडेंट्स, ये आपके पर्वतसर नागौर में लगता है। पर्वतसर नागौर में वीर तेजा जी पशु मेला लगता है, पर्वतसर नागौर में। इसकी ट्रिक है कि भाई तेजा जी तो एसपी थे, वो तो वहां के एसपी थे, और एसपी बनने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, इसका मतलब बीए पास करनी पड़ती है। अपन इसमें लगाते हैं एसपी कौन थे? तेजा जी थे, और इनके बीए पास हो रखी थी तभी एसपी बने। एसपी बीए, एस का मतलब है स्टूडेंट्स सावन, पी से है पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा से, बी का मतलब है भाद्रपद,
भाद्रपद, ए का मतलब है अमावस्या। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से अपन ने ट्रिक लगाई। फिर तेजा जी एसपी थे और वो बीए पास बने हैं। और इसमें अपन देखते हैं कि एसपी बीए, एस का मतलब है सावन, टी का मतलब पूर्णिमा, बी से भाद्रपद, ए से अमावस्या। तो सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। स्टूडेंट्स वापस इसको अपन देखते हैं। जैसे कोई भी महीना है तो उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा का मतलब है कि शुक्ल पक्ष के ये जो 15वीं तिथि होती है इसको, और अमावस्या का मतलब है इसका। अब इसको अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे सावन महीना है, ये है सावन महीना, सावन महीने के बाद में आता है भाद्रपद। तो महीने में लगभग 30 दिन होते हैं और इसमें भी 30 दिन। तो इसमें कृष्ण पक्ष के 15 दिन आ जाएंगे, 1 से 15, और 1 से 15 शुक्ल पक्ष के। इसी तरह इसमें भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। स्टूडेंट्स ये सावन के महीने के अंतिम दिन, इसका मतलब है पूर्णिमा। सावन की पूर्णिमा से शुरू होता है और ये भाद्रपद में पूरा ये कृष्ण पक्ष चलता है और इसकी 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। इसका मतलब है सावन की पूर्णिमा से शुरू होकर के भाद्रपद की अमावस्या तक चलता है। और ये है वीर तेजाजी पशु मेला। स्टूडेंट्स ये मल्लिनाथ पशु मेला है, मल्लिनाथ जी का जो मेला ये पशु मेला है, ये चैत्र महीने में लगता है, इसलिए इसे चैत्री पशु मेला भी कहा जाता है। ठीक। सेकेंड स्टूडेंट्स ये वीर तेजाजी पशु मेला सबसे ज्यादा राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा यदि पशु मेला है तो वीर तेजाजी पशु मेला है। वीर तेजाजी पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे अधिक यदि पशु आते हैं तो कहां आते हैं? यहाँ तेजाजी पशु मेला। ठीक है, सबसे अधिक आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है जो आपके वीर तेजाजी पशु मेला। स्टूडेंट्स उसके बाद में नेक्स्ट ये भी नागौर में है, ये पहला बाड़मेर में, सेकंड ये नागौर में, थर्ड रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला। स्टूडेंट्स आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना ही होगा, हर बार नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। 5 पीरों में से भी एक है, पश्चिम का पीर भी कहते हैं, रामसा पीर भी कहते हैं। रामदेव पशु मेला जैसे ये क्वेश्चन आता है तो अपन सीधा का सीधा जैसलमेर टिक कर लेते हैं। ध्यान रहे रामदेव पशु मेला स्टूडेंट्स आपके नागौर में है। अब इसकी ट्रिक सुनिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? म, राम, म से साथियों मम्मा, मां से मानासर। कौन से सर स्टूडेंट्स? मानासर। राम, मम्मा, मानासर। मानासर स्टूडेंट्स पढ़ता है नागौर में। स्टूडेंट्स आपको याद है मां से मानासर, ना से नागौर। समझ में आया? तो ये रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। स्टूडेंट्स ये जो रामदेव पशु मेला है इसमें ये माँ है, माँ से और माँ आ जाएगा। माँ से एक महीना बनता है जिसका नाम है मार्गशीर्ष। कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष। तो स्टूडेंट्स ये रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में होता है। माँ से मार्गशीर्ष। समझ में आ गया होगा? माँ से मानासर नागौर, माँ से मार्गशीर्ष महीना। और स्टूडेंट्स ये बाबा रामदेव जी का है तो रामदेव पशु मेला है तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि ये कृष्ण पक्ष में तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब है शुक्ल पक्ष में आएगा। मार्गशीर्ष महीने के अंदर जो आपके शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में 1 से लेकर के 15, इसका मतलब एकम से लेकर के शुक्ल पक्ष में जो 15वीं तिथि होती है उसको कहते हैं पूर्णिमा। स्टूडेंट्स अपन ने 3 पशु मेले पढ़े हैं, मल्लिनाथ पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर, और रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। और ये माँ से मानासर नागौर, माँ से मार्गशीर्ष।
और साथियों ये मार्गशीर्ष शुक्ल एकम से लेकर के 15 का मतलब है पूर्णिमा। नेक्स्ट, पशु मेला नंबर 4। साथियों एक नागौर के किसान नेता थे जिसका नाम है बलदेव मिर्धा पशु मेला। साथियों बलदेव मिर्धा जो कि प्रमुख किसान नेता थे, और ये बलदेव पशु मेले का भी आयोजन होता है आपके नागौर पे। ये साथियों जैसे ही बलदेव पशु मेला आए तो इसमें अपने एक ट्रिक लगानी है, ब म बम, ब म। साथियों ब से बलदेव पशु मेला, म से मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी कहां पे है? नागौर पे। बलदेव पशु मेला, ब से बलदेव, म से मेड़ता सिटी नागौर, म से मेड़ता सिटी नागौर। अपन स्टूडेंट्स इसमें ट्रिक लगाते हैं कि यदि बम फूटेगा, यदि एक बम फूट गया तो 1 से लेकर के 15 लोग मारे जाते हैं। एक बम फूटने से लगभग 1 से 15 लोग मारे जाते हैं। एक का मतलब है कि 1 महीना, एक मतलब फर्स्ट महीना, और पहला महीना आता है चैत्र महीना। कौन सा महीना है? चैत्र महीना। और चैत्र महीने में जो शुक्ल पक्ष है, चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा 15 का मतलब है पूर्णिमा। वापस सुनिएगा, अपन ने इसमें एक ट्रिक लगाई है कि बलदेव पशु मेले में, इसमें बम ध्यान रखना, ब से बलदेव, म से मेड़ता सिटी नागौर, और एक बम से 1 से 15 लोग मारे जाते हैं। एक का मतलब है पहला महीना, और पहला महीना है चैत्र महीना। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की 1 से लेकर के पूर्णिमा तक। साथियों ये भी 15 दिन चलता है बलदेव पशु मेला। और ये आपके बलदेव पशु मेला, ये रामदेव, ये मानासर है, मानासर नागौर में है। और ये बलदेव पशु मेला है, ये आपके मेड़ता सिटी। कौन सी सिटी? मेड़ता सिटी नागौर में है। और इसमें आपके चैत्र शुक्ल एकम से और पूर्णिमा तक। एक का मतलब है एकम से पूर्णिमा तक ये आपके बलदेव पशु मेला लगता है। अब अपन ने बात की है कि राजस्थान में सबसे बड़ा आय की दृष्टि से यदि कोई बड़ा पशु मेला है तो वीर तेजाजी पशु मेला है। और साथियों एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेले राजस्थान के किस जिले में आयोजित होते हैं? तो आपके ये वीर तेजाजी, रामदेव और बलदेव मिर्धा पशु मेला, ये तीनों ही पशु मेले हैं जो कि नागौर में होते हैं आयोजित। सबसे अधिक राजस्थान में नागौर जिले में पशु मेले आयोजित होते हैं, याद रहे। और ये रामदेव पशु मेला जैसलमेर मत करना, नागौर करना, माना सर, मेरी बात मान लो, माना। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स पशु मेले पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर 5, 5वें नंबर पे पशु मेला है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला। स्टूडेंट्स आपने गोगा जी का नाम सुना होगा, चौहान राजपूत थे, जो कि गोगा जी चौहान राजपूत थे और ये गजनवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं।
और ये जो इनका जहां पे सिर गिरा वहां पे शीर्ष मेढ़ी और जहां पे धड़ गिरा वहां पे धुड़ मेढ़ी कहते हैं। और धुड़ मेढ़ी को गोगा मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स ये आपके राजस्थान है और राजस्थान में जो चूरू के अंदर है यहाँ पे ददरेवा नामक स्थान है। ददरेवा में साथियों यहाँ पे सिर गिरा था इसलिए इसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। इस चूरू के ठीक पास में यहाँ पे नोहर तहसील है हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पे जहां पे धड़ गिरा उसको धुड़ मेढ़ी कहते हैं जिसे वर्तमान में गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है। गोगा मेढ़ी जो आपके लोहार तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है। और साथियों राजस्थान के सांपों के देवता के रूप में जाने जाने वाले गोगा जी चौहान के नाम से एक मेला लगता है जो गोगा मेढ़ी लोहार तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। इसकी ट्रिक सुनिएगा। गोगा मेढ़ी पशु मेला, इसमें आपके गोगा जी साथियों जनरली सांपों के देवता है और सांप को देख करके तो एसपी साहब के बीपी हाई हो जाती है। आम आदमी के क्या एसपी साहब के बीपी हाई हो जाती है। तो गोगा मेढ़ी पशु मेला एसपी के बीपी हाई हो जाती है। एस का मतलब है साथियों सावन, पी का मतलब है पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा से, बी का मतलब है भाद्रपद और पी का मतलब है पूर्णिमा। साथियों ये देखो ये है सावन महीना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष और ये है भाद्रपद महीना पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। इसमें 1 से लेकर के 15 तक और 1 से लेकर के 15 तक सावन की पूर्णिमा, इसका मतलब ये तो अमावस्या है और ये 15वां दिन है पूर्णिमा सावन की पूर्णिमा से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है और भाद्रपद की पूर्णिमा तक मतलब पूरा अमावस्या या 1 से लेकर के 15 ये और 1 से लेकर के 15 ये। साथियों राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला गोगा मेढ़ी पशु मेला है जो नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। वापिस सुनिए एसपी बीपी, एस से सावन, पी से पूर्णिमा, से सावन पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। तो ये राजस्थान में जो गोगा मेढ़ी पशु मेला है ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। तो साथियों गोगा जी को देख करके तो एसपी साहब के बीपी हाई हो जाती है। नेक्स्ट जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला साथियों जो जसवंत पशु मेला है यह आपके भरतपुर में लगेगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में जसवंत पशु मेला लगता है। और साथियों इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जसवंत के आंसू 5 निकले। जसवंत के कितने आंसू निकले? 5। जसवंत आंसू 5 निकले। आ से आश्विन, सु से शुक्ल पक्ष, 5 से पंचमी और च से चतुर्दशी। स्टूडेंट्स जसवंत पशु मेला भरतपुर में है। आंसू 5 निकले, इसकी ट्रिक बताई। आ से आश्विन, सु से शुक्ल, 5 से पंचमी या पंचमी से और च से चतुर्दशी। तो इस हिसाब से साथियों जसवंत पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला स्टूडेंट्स ये जैसे ही महाशिवरात्रि आएगी और अपन सभी को पूछेंगे भाई आप भगवान शिव की पूजा करोली कि नहीं करोली? क्या भाई मैं तो शिव की पूजा करूंगी, तू नहीं करे तो तेरी मर्जी।
तो शिव की पूजा करोली कि नहीं करोली, कि हाँ भाई मैं तो शिव की पूजा करोली, करोली कि नहीं करोली। तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होगा, करोली के अंदर। अब ये आपके वैसे महाशिवरात्रि जो त्योहार आता है फाल्गुन महीने में आता है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 या 14 को आता है। तो महाशिवरात्रि पशु मेला भी साथियों आपके फाल्गुन महीने में भरा जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। जैसे ही भगवान शिव का नाम आए महाशिवरात्रि, कि भाई महाशिवरात्रि आई है, तुम शिव की पूजा करोली कि नहीं करोली, कि हाँ बिल्कुल करोली, तो करोली तो करो सही, महाशिवरात्रि पशु मेला करोली, और ये फाल्गुन के अंदर। नेक्स्ट 8 चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा भागा, भागा, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा। स्टूडेंट्स इसका जनरली क्वेश्चन यही आया है, चंद्रभागा पशु मेला कहां आयोजित होता है। एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक चंद्रभागा पशु मेला। यह जो चंद्रभागा है, चंद्रभागा अब भाग करके कहां जाएगा साथियों, ये जाएगा मैडम के पास में। मैडम कौन से, सीएम मैडम। सीएम मैडम कौन से, जो पूर्व सीएम मैडम थे वसुंधरा राजे सिंधिया, और वो कहां पे चुनाव लड़ते थे, झालरापाटन झालावाड़। तो चंद्रभागा, चंद्रभागा कहां गया, झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा भाग करके कहां गया, झालरापाटन झालावाड़। ध्यान रहे स्टूडेंट, झालरापाटन झालावाड़ में सीएम, पूर्व सीएम मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो यहीं से हर बार चुने जाते थे, यहीं से चुनाव लड़ते थे। तो ये आपके चंद्रभागा पशु मेला। ये साथियों आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी से, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक लगता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तक चंद्रभागा पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़। ठीक है। अब ये जहां पे ये झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला लगता है, वहीं पर एक और पशु मेला लगता है जिसका नाम है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। स्टूडेंट्स अब आपको यदि याद नहीं रहे तो गोमती, श्रीमती, श्रीमती कौन से, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम कहां से चुनाव लड़ते हैं, तो झालरापाटन झालावाड़। गोमती और मती से श्रीमती, श्रीमती मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक, तो इस हिसाब से आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, इजी वे से। और चंद्रभागा भाग करके कहां गया, वहीं जहां से मैडम चुनाव लड़ते हैं, झालरापाटन झालावाड़। तो गोमती सागर पशु मेला ये भी आपके झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़। और साथियों ये कब लगेगा, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। स्टूडेंट्स गोमती सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक गोमती सागर पशु मेला लगता है। ठीक है। तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी झालरापाटन झालावाड़ से चुनाव लड़ते थे। और साथियों ये
चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभाग करके भी मैडम के पास में गया। ठीक है, राजस्थान में जो राजस्थान सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 10 पशु मेलों का आयोजन होता है, जिसमें से अपन ने 9 पशु मेलों के बारे में अध्ययन कर लिया है और 10वां है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। स्टूडेंट्स, जो पुष्कर पशु मेला है और इस पुष्कर सामान्य रूप से पुष्कर मेले का आयोजन, पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। यदि आपके चंद्रभागा मेला आ जाए तो आपको कार्तिक पूर्णिमा करना पड़ेगा, पुष्कर मेला आ जाए तो कार्तिक पूर्णिमा, कोलायत मेला कपिल मुनि का आश्रम बीकानेर वो आ जाए तो भी आपके करना पड़ेगा कार्तिक पूर्णिमा। इसी दिन गुरु नानक देव जी की भी जयंती मनाई जाती है। सर्वाधिक पवित्र स्नान होते हैं जो कि आपके कार्तिक पूर्णिमा को होते हैं। और साथियों, पुष्कर पशु मेले की यदि अपन बात करें तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर के और कार्तिक के बाद में आगे वाला महीना है जिसका नाम है मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष में पहले आता है कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष कृष्ण दूस तक ये साथियों पशु मेला लगता है। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में, ये तो पता ही है ना, पुष्कर जी आपके अजमेर में है, पुष्कर अजमेर। और साथियों, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे मान्यता प्राप्त कुल 10 पशु मेलों का ही आयोजन होता है राजस्थान सरकार के द्वारा। वैसे गदर्भ जो पशु मेला है वो आपके जयपुर के अंदर खलकाणी माता के यहाँ पे लूणियावास के अंदर आयोजित होता है। लूणियावास के अंदर खलकाणी माता के नाम पे आपके गदर्भ पशु मेला आयोजन होता है। बहरोड के अंदर भी पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने महत्वपूर्ण थे वो पढ़ लिए। ये साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहना। आपका जैसे ही सहयोग मिलेगा मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।